विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14, 15 और 16। तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान हो। तुम किसी की मृत्यु के कारण ना तो अपने शरीर में घाव करोगे और न अपने सिर के सामने के बाल कटवाओगे, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। तुम कोई घृणित वस्तु नहीं खाओगे। वे पशु जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, संभर, जंगली बकरा, चीतल, कुरंग और पहाड़ी भेड़। तुम उन सब पशुओं को खा सकते हो जिनके खुर फटे हैं और जो पागुर करते हैं, परंतु पागुर करने वालों और फटे खुर वालों में तुम इनको नहीं खा सकते हो। ऊंट, खरगोश और चट्टानी बिच्छू ये पागुर करने वाले हैं, परंतु इनके खूंट फटे नहीं होते। ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और सूअर भी, जो फटे खूर वाला है लेकिन पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खा सकते हो और ना इसकी लाश छू सकते हो। सब जल जंतुओं में तुम उन्हें खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, परंतु उन्हें नहीं खा सकते जिनके पंख और शल्क नहीं हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम सभी शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम जिन पक्षियों को नहीं खा सकते हो वे हैं गरुड़, हड़फोड़, कुरुड़, चील, सब प्रकार के बाज, लखड़, सब प्रकार के कौवे, शुतुरमुर्ग, रात शिकारा, जल कुक्कुट, सब प्रकार के सिकरे, घुंघू, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, हड़गीला, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। सब प्रकार के पंख वाले छोटे जीव जंतु तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, तुम उन्हें नहीं खा सकते। तुम पंख वाले सभी शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम किसी भी मृत पशु पक्षी को नहीं खा सकते हो। तुम उसे अपने गांव में रहने वाले विदेशी द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ सकते हो, या वह किसी परदेशी को बेचा जा सकता है। तुम एक ऐसी जाति के हो जो प्रभु अपने ईश्वर के लिए पवित्र है। तुम किसी मेमने को उसकी माँ के दूध में नहीं उबालोगे। तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि के बोए हुए बीज की उपज का 10 मांस अलग करोगे। तुम अपने अनाज, अपने अंगूरी, अपने तेल का 10 मांस और अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे का मांस प्रभु अपने ईश्वर के सामने उसी स्थान पर खाओगे जिसे वह अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर पर सदा श्रद्धा रखना सीखोगे। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है, और तुम वहाँ सब कुछ नहीं ले जा सकते हो क्योंकि प्रभु ने तुमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो तुम वह सब बेच सकते हो और उसका रुपया लेकर उससे वह स्थान ले जा सकते हो जिसे प्रभु चुनता है। फिर तुम वहाँ उसे रुपये से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मोल ले सकते हो, जैसे बछड़े, भेड़ें, अंगूरी, मदिरा या जो वस्तु चाहते हो। तुम वहाँ प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए भोजन कर सकते हो। उस समय अपने नगरों में रहने वाले लेवियों को मत भुलाओ, क्योंकि लेवियों को तुम्हारे तरह अपनी भूमि का दय भाग नहीं है। तुम प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की उपज का 10 मांस अपने अपने नगर में जमा करो, जिससे लेवी, उनकी अपनी भूमि का दय भाग नहीं है, और तुम्हारे नगर में रहने वाले परदेसी, अनाथ और विधवाएं आ सकें और खाकर तृप्त हो जाएं, और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करे। अध्याय 15। तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा, या ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा, वह अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। तुम परदेशी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हो, किंतु अपने भाई को दिया हुआ ऋण माफ करोगे।
उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने अधिकार में देगा। प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देगा कि वहाँ गरीब नहीं होंगे। यह तभी होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। तुम उनके राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम उनके राष्ट्रों पर शासन करोगे और तुम किसी के द्वारा शासित नहीं होगे। जब उस देश के तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए, तो तुम उसके प्रति निर्दयी ना बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि ज़रूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार न आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ ना दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहरोगे। तुम उसे अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो। इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब काम में आशीर्वाद देगा। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि अपने देश में रहने वाले अपने कंगाल और गरीब देश भाई के लिए अपना हाथ खुला रखो। यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानीन अपने को तुम्हारे हाथ बेचे, तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेगी, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। जब वह सेवा से मुक्त होकर तुम्हारे यहाँ से जाने लगे, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम अपनी भेड़ बकरियों में से अपने खलिहान और अपने अंगूरी के खुंड से उदार दान दो। तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार उसे दे दो। याद रखो कि तुम भी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया था। इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूँ। यदि वह तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्रेम करने लगा है, क्योंकि वहाँ उसे सुख मिल रहा है, तो तुम उसका कान कीवड़ पर लगाकर सुए से छेद दोगे और वह हमेशा के लिए तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम अपनी दासी के साथ भी यही करोगे। दास को मुक्त करते समय तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 6 वर्षों तक मजदूरी से दुगना मूल्य की सेवा की है। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। तुम अपने गायों और भेड़ बकरियों के हर पहलौठे बच्चे को प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित करोगे। पहलौठे बच्चे से तुम कोई काम नहीं करवाओगे। भेड़ों के पहलौठे बच्चे का ऊन नहीं कतरोगे। तुम उसे प्रतिवर्ष प्रभु के सामने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर खाओगे जिसे प्रभु चुनता है। यदि कोई पशु सदोष है, यदि वह लंगड़ा या अंधा है, या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे अपने यहाँ खा सकते हो, मानो वह कोई चिकारा या हरिन हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे। अध्याय 16। अबीब महीने में प्रभु अपने ईश्वर के सामने पास्का का पर्व मनाओ, क्योंकि अबीब महीने में ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें रात के समय मिस्र से निकाल लाया। प्रभु अपने ईश्वर को पास्का की बलि अर्थात एक भेड़ या एक बछड़ा उस स्थान पर चढ़ाओ जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। तुम उसके साथ खमीरी रोटी नहीं खाओगे। तुम 7 दिन तक बेखमी रोटी, विपत्ति की रोटी खाओगे, क्योंकि तुम्हें बड़ी जल्दी से मिस्र से भगाना पड़ा। इस प्रकार तुम मिस्र से अपने निर्गमन का दिन आजीवन याद रखोगे। तुम्हारे सारे देश में 7 दिन तक तुम्हारे पास कहीं भी खमीर ना हो। तुम पहले दिन की शाम जो मांस चढ़ाते हो, उसका कुछ भी प्रातःकाल तक शेष न रहने दो। तुम पास्का की बलि उन नगरों में किसी में नहीं चढ़ाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। केवल उसी स्थान पर चढ़ाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है। तुम शाम को सूर्यास्त के समय पास्का की बलि चढ़ाओगे, क्योंकि यही वह समय है जब तुम मिस्र से निकले थे।
जो स्थान प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनता है, तुम उस स्थान पर उसे पका कर खाओगे और प्रातःकाल अपने यहाँ लौट जाओगे। तुम 6 दिन तक बेखमी रोटियां खाओगे और 7वें दिन प्रभु अपने ईश्वर के आदर में धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। 7 सप्ताह गिनोगे। जिस दिन तुम पकी हुई फसल काटने के लिए अपनी हंसिया उठाओगे, उसी दिन से 7 गिनोगे। इसके बाद प्रभु अपने ईश्वर के आदर में सप्ताहों का पर्व मनाओगे और प्रभु अपने ईश्वर के से प्राप्त आशीर्वाद के अनुपात में स्वेच्छा से चढ़ावा अर्पित करोगे। तुम उस स्थान पर आनंद मनाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे दास दासियां, तुम्हारे नगर में रहने वाले लेवी, तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासी, अनाथ और विधवाएं भी तुम्हारे साथ प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाएंगे। याद रखो कि तुम मिस्र में दास थे। तुम इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करोगे। तुम खलिहान का अनाज और अंगूरी कुंड का रस एकत्रित कर लेने के बाद 7 दिन तक शिविर पर्व मनाओगे। तुम इस पर्व के अवसर पर अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों, अपने नगर में रहने वाले लेवियों, प्रवासियों, अनार्थों और विधवाओं के साथ आनंद मनाओगे। तुम 7 दिन तक उस स्थान पर जिसे प्रभु चुनेगा, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में यह पर्व मनाओगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी फसल और तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा जिससे तुम आनंद के साथ उत्सव मना सकते हो। सब पुरुष प्रतिवर्ष 3 बार प्रभु अपने ईश्वर के दर्शनार्थ उस स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा, अर्थात बेखमी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और शिविर पर्व के अवसर पर। प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु अपने ईश्वर के प्रति आशीर्वाद के अनुपात में चढ़ावा ले आए। तुम अपने वंशों के सब नगरों में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देगा, न्यायाधीश और पदाधिकारी नियुक्त करोगे। वे लोगों का ईमानदारी से न्याय करें। तुम न्याय का दुरुपयोग नहीं करोगे, पक्षपात नहीं करोगे और घूस नहीं लोगे, क्योंकि घूस समझदार लोगों को भी अंधा बना देता है और धर्मियों का पक्ष निर्बल कर देती है। तुम न्याय के अनुसार ही निर्णय दोगे। ऐसा करने से तुम दीर्घायु होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें जो देश देने वाला है वह तुम्हारे अधिकार में रहेगा। प्रभु अपने ईश्वर के लिए अपनी बनाई हुई वेदी के पास असुरा देवी के लिए कोई पूजा स्तंभ नहीं लगाओगे और वहां कोई पवित्र स्मारक नहीं स्थापित करोगे, क्योंकि यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटनी टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, मेरा कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रेरित चरित्र
अध्याय 23। पौलुस के विरुद्ध यहूदियों का षड्यंत्र। दीन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गए और उन्होंने यह शपथ ली कि वे तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध ना कर दें। इस षड्यंत्र में 40 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। वे महायाजकों तथा नेताओं के पास जाकर बोले, हमने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हम पौलुस का वध ना कर दें। आप लोग महासभा की सहमति से कप्तान को सूचित करें कि वह पौलुस को इस बहाने आप लोगों के पास भेजें कि आप और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करना चाहते हैं। उसके वहां पहुंचने से पहले ही हम उसे मार देने के लिए तैयार हैं। पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र का पता चला और उसने छावनी जाकर पौलुस को इसकी सूचना दी। पौलुस ने एक शतपति को बुला भेजा और उससे कहा, इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए, इसे उनको एक सूचना देनी है। उसने लड़के को कप्तान के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुला भेजा और इस लड़के का आपके पास ले जाने का निवेदन किया। इसको आपसे कुछ कहना है। कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले जाकर पूछा, तुम्हें मुझको कौन सी सूचना देनी है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है। वे आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने सभा में ले चले कि वे और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करें। आप उनकी बात नहीं मानिएगा। उनमें 40 से अधिक व्यक्ति पौलुस की घात में बैठे हुए हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध ना कर दें। वे अभी तैयार हैं और आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। कप्तान ने यह आदेश देकर लड़के को जाने दिया कि तुम किसी को भी यह नहीं बताओगे कि तुमने मुझे यह सूचना दी है। पौलुस को कैसरिया भेजना। तब कप्तान ने 2 शतपतियों को बुलाया और कहा, रात के पहले पहर तक कैसरिया जाने के लिए 200 सैनिक, 70 घुड़वार और 200 भाला बरदार तैयार रहें। पौलुस के लिए भी घोड़ों का प्रबंध करो, जिससे वे उसे सकुशल राज्यपाल फेलिक्स के पास पहुंचा सकें। उसने यह पत्र भी लिख दिया। महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लाउदियस लूसियस का अभिवादन। यहूदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था और वे इसे मार डालना चाहते थे, परंतु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक हैं। मैं यह जानना चाहता था कि वे इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं इसे उनकी महासभा ले गया। मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादास्पद प्रश्नों से संबंध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो मृत्यु या कैद के योग्य हो। मुझे यह सूचना मिल गई है कि इसे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं इसे तुरंत आपके पास भेज रहा हूं। मैंने इसके अभियोगियों को भी अनुदेश दिया है कि वे
आपके सामने इसके विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अलविदा। आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गए और उसको उसी रात अंतिपात्रिस पहुंचा दिया। दूसरे दिन उन्होंने घुड़सवारों को पौलुस के साथ जाने दिया और वे छावनी लौट आए। घुड़सवारों ने कैसरिया पहुंचकर राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उसके हवाले किया। राज्यपाल ने पत्र पढ़कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रांत का है। यह जानकर कि वह किलिकिया का है, उसने कहा, जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुंचेंगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी। और उसने पौलुस को हेरोद के किले में कैद करने का आदेश